नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये हम आपको आज लेके आए गन्ने के खेत में और ये देखो गन्ना उग रहा है। तो ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया, बीच में सरसों है और ये सरसों कट जाएगी जाके फरवरी लास्ट तक, पीली सरसों। और इसमें पॉपुलर भी लगाया जाएगा। तो किसान भाइयों आपको दिखा रहे हैं कि देखो अब लोगों की तैयारी। ये गड्ढा खुदा हुआ है 2.5 फीट गहरा, ऐसे ये 2.5 फीट के गड्ढे निशान पहले लगवा लिए गए थे। तो ये गड्ढे खुदे तैयार हैं, पूरे खेत में चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो लाइन पे, बिल्कुल गन्ने की लाइन पे ये फिर गड्ढा खुदा तैयार है ये ऐसे। तो अब ये 15 दिसंबर को इसमें लगा दिया जाएगा लाइन से। ये चल के दिखा रहे हैं आपको कि तो किसान भाई जिन लोगों ने गड्ढे खोद रखे तो नर्सरी में सीजन 15 तारीख से शुरू होगा। ये 2.5 फीट गहराई गड्ढे की, सरसों भी कम टूटती है, पूरे खेत में गड्ढे खोद लिए गए हैं तैयारी। तो 15 दिसंबर से सीजन शुरू होने वाला है। गन्ने और सरसों के साथ भी पॉपुलर बहुत अच्छा चलता है। गड्ढे खुदे खुदाए तैयार हैं। आप नर्सरी से पेड़ लेके आएँ, जहाँ से भी विश्वसनीय नर्सरी से खरीदते हो। पानी में रखें पहले 48 घंटे तक अपने पास, कहीं पानी के टैंक में डुबा के। 1 मीटर पेड़ पानी में डूबना चाहिए। और इसके बाद ये गड्ढे खुदे खुदाए तैयार हैं। तो पॉपुलर की पॉट ट्रीटमेंट काहे से करें वो भी बताते हैं। यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन में 2 फंजीसाइड होते हैं, 1 इंसेक्टिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉन में पहला फंजीसाइड है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 2.5% और दूसरा फंजीसाइड होता है थायोफेनेट मिथाइल 11.25% और 25% थायोमेथाक्सम एफएस फार्म में, जो कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जाइलम एक्शन वाला भी। तो इसकी 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन 1 लीटर पानी, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन डाल लें, ड्रम में पानी में घोल लें अच्छे से और उसमें पेड़ों को खड़ा कर करके निकाल लें। जब पेड़ डुबोएंगे तो वो पानी ऊपर तक आ जाता है, ड्रम आधा ही भरें कि बिखरेगा नहीं। तो इससे ट्रीट करके लगाएंगे तो 2 फंजीसाइड तो कलर रैट, रूट रैट से बचा के रखते हैं पॉपुलर के पौधे को। स्प्राउटिंग अच्छी होती है, बहुत शानदार। और जो थायमेथाक्सम होता है एफएस फार्म में, ये तीनों हैं। तो एफएस फार्म जो भी होते हैं वो सीड ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, शुगर कैन गन्ना वगैरह के लिए भी। तो पॉपुलर इससे ट्रीट करें, शानदार पैदावार मिलेगी, 100% सर्वाइवल बहुत अच्छा मिलेगा आपको और शुरुआती ग्रोथ ही अच्छी होगी। वो कहते हैं वेल बिगेन इज हाफ डन। तो शुरुआत बहुत अच्छी करें। यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन तीन स्तरीय सुरक्षा देता है, उससे ट्रीट करें। सबसे शानदार, विश्व का सबसे शानदार पॉपुलर ट्रीट करने के लिए जो है दवा इलेक्ट्रॉन ट्रेड नेम है। उसमें 3 टेक्निकल होते हैं, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। एजॉक्सीस्ट्रोबिन 2.5%, थायोफेनेट मिथाइल 11.25% और थायोमेथाक्सम 25% एफएस फार्म में, तीनों। इसको 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी, इस दर से घोल बनाए तो 100 ग्राम दवाई 1000 पेड़ तक के लिए काफ़ी होती है। 1 ग्राम दवा 1 पेड़ काफ़ी इनफ। और बाद में जो ये ड्रम में बचा हुआ पानी है ये भी गड्ढों में डलवाएं, इसे बर्बाद न जाने दें। जिन जिन गड्ढों में लग रहा है मजदूर से डलवा दें गड्ढों में, खेत में पानी के साथ भी चला सकते हैं पूरे में। तो ये सरसों में अब पेड़ 15 दिसंबर को लग जाएंगे और लाही को 2 पानी लगेंगे तो दोनों काम आएगा। ये गड्ढे दिखा रहे हैं आराम से आपको, पूरे खेत में खोदे गए हैं। और किसान भाइयों आपको देखते होंगे लाही में भी कोई नुकसान नहीं, टूटी नहीं है कहीं भी। ये देखो फिर आए हम पास से दिखा रहे हैं हटा के। ये गड्ढे हैं फर्स्ट क्लास। तो गड्ढे की तैयारी हम लोगों की ऐसा ही पहले से होती है। अब इसमें पॉपुलर लग जाएगा, लाही भी शानदार चलेगी, लाही कट जाएगी, फिर गर्मी में गन्ना हो ये रहेगा बस। तो एक बेहतरीन तैयारी, जागरूक किसान की निशानी। ऐसा ही वर्क करें जो हम गाइड करते हैं हमारे चैनल पे। नई से नई जानकारी लगाते समय 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, बस इतना ही लगाना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गोबर का खाद भी ना लगाएं। अगर बहुत अच्छा सड़ा हुआ वेल राटन है तो लगा सकते हैं, और नहीं तो गोबर के खाद को हम मना ही करते हैं कि सड़न का कारण बढ़ जाता है। और भरते समय गड्ढे में खेत के ऊपर की मिट्टी भरें, ऊपर की मिट्टी। किसान भाइयों जो गड्ढे से खुद के आई है वो मिट्टी ना भरें, ऊपर की मिट्टी भरें, तो उससे ज़्यादा अच्छी पैदावार मिलेगी। उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं और तेज़ी से बढ़ेगा। और जो सिंगल सुपर फास्फेट भरना है, पहले गड्ढा भर दें और जब 6 इंच गड्ढा खाली रह जाए तो ऊपर की मिट्टी में मिला के भरें। क्योंकि जो चीज़ जैसे सिंगल सुपर फास्फेट घुल के नीचे चला जाएगा 2.5 फीट, वो पेड़ के किसी काम नहीं आएगा। नीचे का लगभग 1 फीट सड़ जाता है और जो जड़ें बनती हैं वो ऊपर के ही 1.5 फीट से बनती हैं। गहरा सिर्फ इसलिए पेड़ गाड़ा जाता है कि हिल के न मरे।
और सबसे शानदार पौध चलती है बस 10 से 12 फीट वाली। ज़्यादातर किसान बड़े से बड़े के चक्कर में रहते हैं, बड़ी पौध लाएं तो वो बाउंड्री पे लगाएं कि पड़ोसी कोई बड़ा लगाता है तो उससे दबे ना। 10-12 फीट की पौध इनफ होती है मिलक तहसील में। और हमारे बिलासपुर, स्वार, सितारगंज, किच्छा इधर के किसान लगा रहे हैं तो उनके लिए 8 से 10 फीट वाली पौध ही बहुत है, 7-8 फीट वाली पौध भी बहुत है। गन्ने में गिरती नहीं है, उसकी भी बढ़वार बहुत शानदार होती है, बराबर ग्रोथ लेगा वो भी 12-14 फीट वाले पेड़ के बराबर। छोटा पेड़ जल्दी स्प्राउट होता है, जड़ें अच्छी निकलती हैं। ये चंद्र साहब के अनुसार हो, हम भी 35 साल से ही कृषि वानिकी के कार्य कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से शिक्षा लेने के बाद सीधा हमने कंपनी ज्वाइन करी थी विमको एग्रो फॉरेस्ट्री जीवीनन। 5 साल उसमें सेवाएं दी। पॉपुलर की खेती का काका गागा ककहरा मतलब वहीं सीखा। और एग्रो फॉरेस्ट्री के गुर हमने कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में भी डॉक्टर KS भाटिया जी से सीखे, जिन्होंने हमें कृषि वानिकी की शिक्षा दी। और वही अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हम किसान भाइयों तक। तो चंद्र साहब भी यही कहते थे, जो तरीका बिल्कुल वही हो, इसके रिजल्ट आप मिलते हैं। और यूट्यूबर बहुत हैं मार्केट में, यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से बातें लच्छेदार करते हैं। हम बातें तो उतनी नहीं और बहुत कम समय में तेज फटाफट बताते हैं बातें, वो उलझा के नहीं रखते कोई चीज़ आपको कि फटाक एकदम कि इतना करो। इस तरीके से लगाना है और मिट्टी गड्ढे की ठोकनी नहीं है बिल्कुल भी। पोली पोली भर दो, पानी चला दो, तो सॉइल में सीमेंटिंग एक्शन होता है, साइंटिफिक भाषा बता रहे हैं सीमेंटिंग एक्शन। मिट्टी को जितने बार घोलोगे तो अपने आप सेट होती है। पानी भरते ही गड्ढा आपका 4-5 इंच खाली हो जाएगा, मिट्टी सेट हो जाएगी। और अगर मिट्टी ठोक दोगे तो पानी नीचे तक नहीं जाएगा, और मिट्टी सेट नहीं हुई नीचे हवा रह गई तो वो पेड़ मर जाएगा। तो इसलिए आप मिट्टी ठोकें बिल्कुल ना, पोली पोली मिट्टी मजबूर से भरवाएं। ये जो दिखा रहे हैं, जो ऊपर की मिट्टी पड़ी है ये ना भरें। और ये गड्ढा दिख रहा है, पास से दिखा रहे हैं, गड्ढे खुदे तैयार हैं, पूरी तैयारी है। ये 6 एकड़ का खेत है, गन्ना बोया गया है और दूरी इसमें रखी गई है लाइन से लाइन 5 मीटर, पेड़ से पेड़ 4 मीटर, और बाउंड्री चारों तरफ से पहले लगी है। तो बहुत जल्दी तैयार होती है। 3 साल में लाट तैयार करनी है तो गन्ना के साथ करें। गन्ना लाई, गन्ना गेहूं, गन्ना मेंथा। इधर हमारे जिले में रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, इन जिलों में इसी तरीके की खेती करते हैं गन्ने के साथ। संभल, अमरोहा और बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर गन्ना, मुजफ्फरनगर सहारनपुर गन्ना होता है केवल, गन्ने में सरसों कर लेते हैं, उधर मेंथा वगैरह नहीं होता। संभल में मजदूर की उपलब्धता काफी रहती है, शाहबाद में तो वो लोग गेहूं मेंथा मिक्स करते हैं, उसमें भी पेड़ बहुत अच्छा चलता है। तो इस तरीके से तैयारी रखें। 15 दिसंबर को ही लगाएं पेड़ आप तो, जैसे ये इसकी तैयारी है। तो इस समय गर्मी काफी है, स्प्राउटिंग हो जाएगी, रूट बननी चालू, और ऊपर पतझड़ हो चुका है, लगभग 0 पत्ते हैं। आप बड़े पेड़ों में भी देख रहे होंगे कि पत्ते बिल्कुल डॉर्मेंट है, हवा चल जाती है। आज पछुआ हवा चल रही तो अपने आप गिर रहे हैं पत्ते। टाइम पे लगाएंगे, पहला पानी सरसों को भी लग जाएगा, सरसों भी अच्छी चलेगी जो दिखा रहे हैं हम आपको। फिर गड्ढे की ओर दिखाते हैं कि देखो ऐसे गड्ढे। और अगर बिलासपुर, रुद्रपुर के किसान हैं तो वो गड्ढे की गहराई 2.25 फीट रखें। मिलक में बड़े पेड़ लगाते हैं 10 फीट से बड़े तो 2.5 फीट, और अगर छोटे उधर के पेड़ हैं तो 2-2.25 फीट ही दूरी, वो गहराई काफ़ी गड्ढे की। और गड्ढे का जो डायमीटर वो 3 इंच 4 इंच, डायमीटर माने नहीं रखता। आप पेट्रोल वाली मशीन से भी खोद सकते हो, हाथ वाले बर्मे से भी खोद सकते हो, किसी भी तरीके से गड्ढा गहरा होना चाहिए। बस गहरा इतना इसलिए गाड़ते हैं किसान भाइयों की हिल के न मर जाए हवा में। जड़ ऊपर से ही बनती, नीचे कितना भी गाड़ दो 3 फीट 4 फीट, नीचे का सब सड़ जाएगा। उसका कोई ज़्यादा गहरे गाड़ने का औचित्य नहीं, बस इतनी गहराई हो कि हिल के न मरने पाए। तो एक बेहतरीन जानकारी अपने मित्रों को भी शेयर करें। जिन किसान भाइयों ने गन्ना बो रखा है, सरसों बो रखी, तो इस समय सबसे बेस्ट टाइम है। सरसों भी नहीं टूटेगी, लाइन में बोई गई। हम खेत में खड़े होकर ही दिखा रहे हैं कि देखो लाइन में चलें, कहीं नहीं टूटे। ये गड्ढे खुदे भी दिखा रहे हैं आपको। और इसमें बस मजदूर गड्ढा डाल देगा, पेड़ ला के, गड्ढे की खुद तैयारी पहले से है। तो इस तरीके से हमने अपने जिले में इधर कई जगह पहले से ही तैयारी करवा रखी कि एकदम फटाफट काम चलता है और टाइम पे लग जाते हैं। और टाइम की लगी हुई फसल ही शानदार लाभ देती है। पैसा बराबर खर्च होता है, समय बराबर खर्च होता है, तो क्यों ना किसान भाई वो काम बिल्कुल समय पे करें। और लेट लतीफ वाला कभी कामयाब नहीं होता है। फौजियों वाला तरीका, जैसे आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी वाले सब काम टाइम पे करते हैं, ऐसे किसान को भी इतना ही पंक्चुअल रहना चाहिए। टाइम पे काम करेगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सर्वाइवल भी टॉप मिलेगा। सर्वाइवल मतलब पौधे सभी जिएंगे, एक एक पौधा, बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। जब
फरवरी के बाद मार्च में पत्ते चालू होंगे तो इसकी जड़ बनी तैयार होती है, तो स्प्राउटिंग के बाद एकदम तेजी से ग्रोथ पकड़ता है और 1 साल में ही ये पौधे 12 से 14 इंच हो जाएंगे आराम से। 14 इंच साल भर में ही गन्ने में सबसे अच्छी ग्रोथ आती है 12 से 14 इंच। और गेहूं के खेत में करोगे तो 8-10 इंच के रह जाते हैं, मेंथा के खेत में 12 इंच के, गन्ने में 14 इंच 15 इंच तक की गोलाई जाती है। कारण उसका गर्मी में जब गन्ना रहता है तो वह एयर कंडीशनर का ही काम करता है। खाली खेत में आप पानी कितने लगा लो, मेंथा में भी लू लगती है, ऊपर हवा लगती है तो लू का असर रहता है। और गन्ना का खेत 1.5 मीटर 2 मीटर हाइट हो जाती है जून आते आते, जुलाई आते आते, तो वो ठंडक रखता है, पसीना नहीं सूखने देता गन्ने के खेत में घुसो। तो यही उमस और हाई ह्यूमिडिटी ही पॉपुलर को अच्छी ग्रोथ देती है, जो कारण है गन्ने का। जैसे गर्मी में आदमी खादी के कपड़े पहन के खूब चले, पसीना आएगा तो वो ठंडक देते हैं, तो ये खादी के कपड़े का ही काम करता है जो गन्ना है गन्ने के लिए, कि चारों तरफ से गन्ना उससे ढका, तेज हवाओं का असर नहीं रहता, लू का असर नहीं रहता, अच्छी ग्रोथ होती है। किसान कहता है हम गेहूं में लगा के भी अच्छा गन्ना पैदा कर लेंगे, ये पॉपुलर तो नहीं कर पाएगा। वो बताएं लू को नहीं रोक सकता, पानी तो दे सकता है सिर्फ। और खूब ट्रायल हम 30 साल से यही कर रहे हैं कि कितने पानी लगा लो, गन्ने की इतनी ग्रोथ नहीं आती है। मेंथा का लगा पेड़ भी दूसरे नंबर का रहता है। तो सबसे शानदार जो फसल है गन्ना और सरसों या लहटा, जो भी कहते हो आपके इलाके में, गन्ना और उसके साथ गेहूं के साथ कर सकते हो पॉपुलर। और तीसरी फसल है गन्ना और वो मेंथा के साथ भी कर सकते हो, मिक्स क्रॉपिंग इधर करते हैं किसान भाई। तो जो आपके इलाके में होता हो, पसंद होता हो, उसमें सब्जी की खेती के साथ भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आपके खेत में मिर्च लगाए, आलू लगाए, तो आलू के किसान भी इस समय पॉपुलर लगा सकते हैं। आलू अभी जमा नहीं, बैठा नहीं, जो आलू बोया गया है, तो आलू के बरहों पे और लाइनों के बीच में पेड़ लग जाता है, आलू में कोई नुकसान नहीं होता है। तो आलू के किसान भाइयों को भी सलाह ये दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से कि वो भी 15 दिसंबर से और 25 दिसंबर या लास्ट 30 दिसंबर तक लगा के अलग करें, कम नुकसान होगा। गन्ने सरसों वाले भी इसी टाइम पे लगा लें पेड़, 10-15 दिन के अंतर पे, सबसे शानदार ग्रोथ होगी। एक एक पेड़ चलेगा और आपके पेड़ 3 साल के अंदर तैयार होंगे। 2 साल में 24 इंच और 3 साल में 27-28 इंच, 2 साल में ही 18 से 24 इंच तक पहुंच जाते हैं, 17-18 से 24-24 तक मैक्सिमम। 2 साल के एवरेज होता है 17-18 इंच और तीसरे साल के एवरेज होता है 24 से 27 इंच और चौथे साल अगर पाल लिया तो फिर 30 इंच एंड में सारे हो जाते हैं, 30, 32, 35, 36 तक भी। वो आपके देख रेख के ऊपर है। और रामपुर में जिले में ही हमारे सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो 3 साल के अंदर ही 28-30 इंच तक कर लेते हैं पेड़। एक हमारे किसान है रफत मियाँ साहब, कांट तहसील, जिला मुरादाबाद, वो भी 3 साल में उन्होंने 30-30 इंच तक के पेड़ करे। रफत मियाँ लगभग उन पर 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अब भी है। उनके परिवार में 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, परिवार वालों की उनसे बड़ा किसान नहीं उस इलाके में। अकबरपुर चैंदरी गाँव, मल्लीवाला गाँव और गुलड़िया गाँव, हीरापुर गाँव, 3-4 गाँव में ज़मीनें हैं उनकी। तो उनके परिवार के लोग भी इतने शानदार पेड़ तैयार करते हैं, जो कि मुरादाबाद जिले में सबसे शानदार एक नुमाइशी। और संभल जिले के भी हमारे किसान हैं, खान साहब लोग, मेवाती खान साहब लोग, वो भी संभल जिले में भी यही ग्रोथ अचीव करते हैं और सबसे टाइम पे लगाते हैं पेड़, बहुत शानदार, जो हमने कुछ मिसाल दी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे वीडियो आते रहते हैं, वो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों पे भी शेयर करें, अच्छी जानकारी फैलाएं, लोगों को लाभ मिलेगा इससे।